Good morning everyone. How are you? Welcome back to the online class. Students, in last class I explained the page number 10 and 11 from the chapter 2 The Plant Fairy, your EVS book. I hope you understood and you read the page number 10 and 11 one more time. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि लास्ट संडे को क्या है, हम कहाँ गए थे, गार्डन में गए थे, है ना। प्लांट फेरी में पढ़ा था कि हमारे पास जो पड़ोस में, हमारे घर के जो पड़ोस में गार्डन है वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, हम खेलते हैं कौन कौन सी गेम, हाइड एंड सीक, लुका छुपी, क्या छुपम छुपाई एंड अंताक्षरी। और अंताक्षरी मैंने बताया था अंताक्षरी कौन सा गेम होता है जिसमें 2 टीम्स होती हैं। एक टीम गाना गाती है, सॉन्ग वो करती है, गाती है, और फिर दूसरी टीम जो उसका सॉन्ग का लास्ट वर्ड होता है उससे नेक्स्ट सॉन्ग गाती है ना, वो उसको अंताक्षरी कहते हैं। फिर उनकी जो दीदी थी वो ना बताती है कि आज कुछ नया गेम खेलते हैं। वो गेम हमने पहले लास्ट ईयर कब खेला था, बताया गया है, बच्चे बता रहे हैं कि हमने लास्ट ईयर अपने कैंप में भी खेला था। उसमें एक प्लांट फेरी बनती है और दीदी जो है वो प्लांट फेरी बन जाती है और वो फिर उनको कहते हैं कि कुछ प्लांट्स को टच करो, तो सभी दौड़ कर जाते हैं। उसमें एक अम्मू है, अम्मू नाम की बच्ची है, वो क्या करती है, मैरीगोल्ड के प्लांट को टच करती है। दयाराम ने एक ट्री को पकड़ लेता है, माइकल ने जो मेहंदी बुशेस है उसको टच करता है, शबनम किसको टच करती है, जैस्मिन प्लांट को टच करती है। फिर दीदी कहती है वेरी गुड, बहुत अच्छा, उनको बताती हैं और कहती हैं कि तो आपने नोटिस किया ये सारे जो प्लांट्स हैं वो सब अलग अलग तरह के हैं, डिफरेंट हैं, है ना। तो दीदी कहती है कि फिर वो जो शबनम है वो दीदी से कहती है कि दीदी आप जहाँ पर बैठी हो, आप भी तो छोटे छोटे प्लांट्स के ऊपर बैठी हो, आप बता सकते हो उनका नाम क्या है, उसमें पूछा गया है। तो फिर क्या नाम था, वो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं और उनको क्या कहते हैं, लिटिल, बहुत ज़्यादा छोटे प्लांट होते हैं, उनको क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं दूबड़ा, कहते हैं ना, दूब, है ना। फिर वो गेम स्टार्ट करते हैं फिर से प्लांट फेरी। फिर उनको कहते हैं कि टच, वो कहते हैं कि आपको टच ट्री को टच करना है, या तो वो बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए या फिर थिन होना चाहिए। तो बच्चे दौड़ कर जाते हैं और क्या करते हैं, वो कुछ बच्चे तो जो हैं थिक ट्री को पकड़ लेते हैं। उसमें दिखाया था तीन ने पकड़ा हुआ था और एक किसको पकड़ लेता है, थिन जिसकी ट्रंक थिन होती है उसको पकड़ लेता है। फिर माइकल को ये गेम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छा, जो फेरी बनता है इसमें वो कितना लकी होता है, वो दूसरों को सबको ऑर्डर देता है, मुझे भी प्लांट फेरी बनना है। तो माइकल कहता है कि मैं भी प्लांट फेरी बनूंगा। तो सारे बच्चे जो हैं वो हंसने लगते हैं कि कोई बॉय फेरी। तो फिर सब लास्ट में क्या है, सब रेडी हो जाते हैं किसका, माइकल के प्लांट फेरी बनने के लिए। फिर वो सबको ऑर्डर देता है। तो माइकल क्या कहता है कि कुछ लीव्स को टच करना है, गेट मी, कुछ लीव्स लेकर आनी है। तो फिर दीदी उनको बोलती है कि आपको याद रखना है कि आपको लीव्स को ट्री से या प्लांट से तोड़ना नहीं है, प्लंक नहीं करना है। और चिल्ड्रन जो हैं वो दौड़कर जाते हैं किसको कलेक्ट करने के लिए, लीव्स को, जो कि कहाँ पर पड़ी हुई थी, ग्राउंड में पड़ी हुई थी। ये हमने कल लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब आज का स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 12 से। डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर, शेप्स एंड मार्जिन। क्या जो ये सारी लीव्स होती हैं ये सेम कलर की होती है, एक से कलर की होती हैं, एक से शेप की होती हैं, या एक से मार्जिन की होती हैं। तो ऐसा होता है। आप देखिए यहाँ पर पिक्चर्स दिखाई हैं लीव्स की। ये देखिए, ये पर्पल है, ये ग्रीन है, इस पे वाइट पैचेस बने हुए हैं, ये लॉन्ग है ना, ये ट्रायंगल शेप में है ना, ये जिग जैग वाले उसमें है, ये राउंड है, इनकी सिर्फ अलग अलग है। ये येलो है, ये ग्रीन लाइट है, ये डार्क ग्रीन है, इसमें पिंक सी शेड आई है, यहाँ पर रेड सी शेड आई है ना। सबका कलर कैसे हैं, अलग अलग हैं। अब देखिए नीचे, दयाराम कहता है आई डिड नॉट नो दैट देयर वर सो मैनी टाइप्स ऑफ लीव। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था इतनी तरह की लीव्स होती हैं। लुक, देखो, सम आर राउंड, कुछ गोल हैं, सम आर लॉन्ग, कुछ लंबी हैं, एंड सम आर ट्राइंगल, और कुछ तो ट्राइंगल हैं, मतलब त्रिकोणी शेप में है। अब क्या है, अब अम्मू बोलती है, अम्मू सैड दे आर सो मैनी डिफरेंट कलर्स एज वेल। ये सब देखो कितने सारे कलर्स हैं सब इनमें, मतलब जो ये लीव्स हैं ये कितने अलग अलग तरह के कलर्स की हैं। सम आर लाइट ग्रीन, वो कह रही है कि कुछ तो हल्के हरे रंग की हैं, एंड सम आर डार्क ग्रीन, और कुछ गहरे हरे रंग की हैं, मतलब डार्क ग्रीन है, गहरा कलर है।
फिर उसके बाद वो कहती है सम आर इवन, यहाँ तक कि देखो कुछ तो येलो हैं, कुछ तो यहाँ येलो पीली हैं, रेड एंड पर्पल, और कुछ लाल और पर्पल भी हैं। देयर इज वन विच इज ग्रीन बट हैज़ वाइट पैचेस ऑन इट, और यहाँ पर देखिए एक तो है कि वो ग्रीन है बट लेकिन उस पर कैसे पैचेस पड़े हुए हैं, वाइट कलर के पैचेस पड़े हुए हैं, मतलब निशान से लगे हुए हैं, धब्बे से लगे हुए हैं। अब देखिए नीचे नेक्स्ट आगे क्या बोलते होता है इसमें स्टोरी में, लुक देखो, इवन द मार्जिन ऑफ दीज लीव आर डिफरेंट, यहाँ तक कि देखो यहाँ तक कि जो मार्जिन है लीव्स का वो भी क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग तरीके का, मतलब अलग अलग है, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग है। सम हैव स्ट्रेट, कुछ तो स्ट्रेट है, लंबी है, स्ट्रेट मार्जिन लंबे मार्जिन में है ना, एंड सम अनइवन, और कुछ क्या है अनइवन है। सम ऑफ दीज मार्जिन इवन लुक लाइक अ सा, और कुछ कुछ का क्या है, दीज मार्जिन, कुछ का मार्जिन का है यहाँ तक कि कुछ का मार्जिन कैसा है, लुक लाइक अ सा की तरह दिखाई दे रहा है। सैड शबनम, शबनम ने कहा। अम्मू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर, अब क्या है, अम्मू और शबनम जो है वो एकदम से चिल्लाते हैं, दोनों एक साथ चिल्लाते हैं। वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी, हमें भी क्या बनना है, हमें भी प्लांट फेरी बनना है। अब देखो दीदी सैड नॉट टूडे, आज नहीं, मे बी नेक्स्ट संडे, अगले संडे हो सकता है। इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ, अब तो समय हो गया है, घर वापस जाने का समय हो गया है। ऑन द वे बैक, और जब वो रास्ते में जा रहे थे वापस, घर वापस जा रहे थे, दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन, रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन, जो दीदी है वो सबको एक पोएम सुनाती हैं। अब देखिए वो कौन सी पोएम है, लीव्स की एक पोएम है, ये देखिए वो सुनाती हैं लीव्स की पोएम। रेड पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन वेट एंड लूज, लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड शेड्स। अब कह रहे हैं, इसमें बता रही हैं कि रेड, लाल, पर्पल और इवन यहाँ तक कि येलो, मतलब पीले कलर के, सम ग्रीन वेट, कुछ तो क्या है हरी गीली हैं, कुछ लूज हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, और ये जो लीव्स हैं ये अलग अलग तरह की हैं, अलग अलग तरह की हैं। एंड ऑफ डिफरेंट, और क्या है, डिफरेंट शेप्स हैं उनकी, डिफरेंट शेप्स है, और इनके जो शेड्स हैं, उनके जो कलर हैं अलग अलग हैं, है ना, अलग अलग उनका साइज़ है, अलग अलग उनकी शेड्स हैं। अब देखिए सम्स आर लाइक द एलिफेंट्स ईयर, कुछ तो एलिफेंट की ईयर की जैसी लगती हैं देखने में। एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल, और कुछ तो ऐसी दिखाई देती है जैसे प्लेफुल खेल रही हैं, डेविल शैतान की तरह खेल रही हैं, शैतान की तरह, है ना। फिर सम आर थ्रोन ऑन एंड सम आर फोल्डेड, कुछ फटी हुई सी लगती हैं जैसे फट गई हों, सम आर फोल्डेड, और कुछ ऐसे ही कि जैसे फोल्ड हो गई हों, मुड़ गई हों। एंड सम इवन ईटन लाइक द बैटल, और कुछ ऐसी लगती हैं कि जैसे उनको कीड़ों ने खा लिया है। एंड इन द अर्ली ड्रॉन्स डार्केस्ट ह्यू, और जब सुबह सुबह जल्दी डार्केस्ट ह्यू होता है, यू विल फाइंड, आप देखोगे, पता का मतलब देखोगे आप वहाँ पर, द फ्लावर क्राई टीयर लाइक ड्यू, ऐसा लगता है जब उनके ऊपर पत्ते के ऊपर जो ओस की बूंदें पड़ी रहती हैं उनको देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे फ्लावर्स जो हैं वो रोए हैं, उनके आंसू हैं, फ्लावर जो फूल हैं उनके आंसू पत्तियों के ऊपर रखे हुए हैं, है ना। अब देखिए नेक्स्ट आगे देखिए क्या होता है इस पोएम में। सम आर हेरी, कुछ ऐसे लगते हैं जैसे हेरी हों। एंड सम प्लेन, और कुछ एकदम से प्लेन लगती हैं। सम ड्राई अप टू लुक थॉर्न्स, और कुछ ऐसी लगती है जैसे सूख गई हैं, और तो लुक थॉर्न, और सूखने के बाद ऐसी लगती हैं जैसे कांटे हों। एंड सम इवन रिजेंबल क्रेन्स, और कुछ तो ऐसे लगती हैं यहाँ तक कि रिजेंबल क्रेन की तरह लंबी सी दिखाई देती हैं। वुश हुश हुश स्क्लटर एंड फ्लटर इन द ब्रिज दे ऑल डू मटर। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये हैं जब हवा चलती हैं तो इनकी कैसे कैसे आवाज़ें निकलती है, वुश वुश स्क्लटर फ्लटर की आवाज़ निकलती है। इन द ब्रिज इन दे ऑल डू मटर, जैसे कि वे आपस में अपने आप में ही कुछ बड़बड़ा रही हूँ। ऑल द डे लॉन्ग दे स्माइल एंड प्ले, और वो पूरे दिन लंबे समय क्या करती है, स्माइल हंसती रहती हैं, एंड प्ले और खेलती रहती हैं। एंड इन द नाइट, और यहाँ तक कि रात में एंड इन द नाइट, और रात में क्या करती हैं, दे स्लीप अवे, वो सो जाती हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जो लीव्स हैं वो अलग, बहुत अलग अलग तरीके की होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं। एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड ह्यूज, और अलग अलग शेप्स और ह्यूज की होती है, अलग अलग शेप्स मतलब आकार और रंगों की होती हैं। ये पोएम किसने लिखी है, ये लीव्स की, विजेंद्र पाल सिसोदिया ने लिखी है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड
the page number 12 and 13. Students, I hope you understood, and you read one more time this page number, the page number 12 and 13. Okay, bye bye students.